जैसे ही कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है आपके दिमाग में वही बोरिंग सा कॉमन आंसर आता है, आई एम फाइन थैंक यू। अभी भी आपके दिमाग में ऐसा ही कुछ आया होगा। प्लीज गाइस, अब इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना बंद कर दीजिए। रोज वही आंसर देते देते आप बोर हो जाएंगे और सामने वाला एक दिन परेशान होकर के आपसे ये क्वेश्चन करना ही बंद कर देगा। मैं अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं एंजल्स इंग्लिश लर्निंग पर, और आज हम सीखने वाले हैं हाउ आर यू। जो क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब आप कैसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दे सकते हैं कि सामने वाले को सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और आप एक फ्लुएंट स्पीकर साबित हों। यस गाइस, क्योंकि जो हमारी वे ऑफ स्पीकिंग है, जो हमारे आंसर्स होते हैं, किसी भी कॉन्वर्जेशन का जो रिप्लाई होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है सामने वाले के ऊपर। तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ आर यू के आंसर्स कैसे हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ इस लेसन के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ आर यू और आप खुश होते हैं, लाइक आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो आप उसको उस तरह का आंसर देंगे, वैसा जवाब देंगे। तो इस सिचुएशन में आप उसको आंसर जब देंगे, जब आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, तो वो इंटरेस्टिंग रिप्लाईज क्या होंगे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो आप उससे क्या कह सकते हैं जब आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है हाउ आर यू, तो आप उससे कह सकते हैं आई एम प्रीटी गुड, या फिर आई एम फेयरली वेल। मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और ये उस बोरिंग से आई एम फाइन थैंक यू से बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और आप उसे कैसे जवाब दे सकते हैं, आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग फैंटास्टिक, मैं एकदम शानदार महसूस कर रहा हूँ। फैंटास्टिक का मतलब ही होता है शानदार, मतलब आपकी लाइफ एकदम शानदार तरीके से कट रही है, सब बढ़िया है, एकदम चकाचक। तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग फैंटास्टिक। या फिर जब आप एकदम बढ़िया फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं आई एम फीलिंग वंडरफुल, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया है, बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सब कुछ वैसा ही चल रहा है। और आप क्या कह सकते हैं जब आप खुश होंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग थैंकफुल। मतलब यहाँ पर थैंकफुल जो है वो आप गॉड को कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इजी गोइंग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, शानदार है। इसके लिए आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं, मतलब आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ को इतना स्मूथली चला रखा है, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है। और आप क्या कह सकते हैं आई एम फीलिंग फिनोमिनल, या फिर एवरीथिंग इज फिनोमिनल। फिनोमिनल जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बेसिकली असाधारण। मतलब यहाँ पर असाधारण वर्ड इसलिए यहाँ पे फिनोमिनल वर्ड इसलिए यूज किया गया है, क्योंकि जो इजी बोरिंग सी कॉमन सी लाइफ नॉर्मली लोगों की होती है, आपकी वैसी नहीं है। आपकी लाइफ में सब कुछ एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हैप्पीनेस को लोगों के सामने जाहिर करने के लिए आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग फिनोमिनल। तो देखते हैं और कौन से रिप्लाईज हैं, इंटरेस्टिंग रिप्लाईज जो आप दे सकते हैं जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है या ठीक होगा, तो आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से इंटरेस्टिंग रिप्लाईज हैं। जब आप बहुत खुश हैं तो आप किसी को कैसे बता सकते हैं या कैसे हाउ आर यू का जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं नेवर बीन बेटर, मतलब मैं इससे ज़्यादा अच्छा फील कभी कर ही नहीं रहा था, या आई हैव नेवर फेल्ट बेटर, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा फील मैंने कभी नहीं किया है, मुझे लाइफ में सब कुछ मिल चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। या फिर आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज वेल, या फिर आई एम डूइंग वेल, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है और मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई आप देना चाहते हैं या आप किसी को जलाना चाहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मुझे लगता है मैं इस दुनिया का, इस संसार का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, मुझे सब कुछ मिल चुका है, अब मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी भी चीज़ से। और डेफिनेटली कभी कभी क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा खुश देख के जो आपके एनवाइज होते हैं,
जो आपको खुश देखना नहीं पसंद करते, आपके इस तरह के रिप्लाई से वो जल जाने वाले हैं। तो आप इस तरह के रिप्लाई दे करके दूसरों को इम्प्रेस करिए और दूसरों को जलाइए। चलिए देखते हैं और कौन से रिप्लाई हम दे सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से इस क्वेश्चन के। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं हाउ आर यू के जवाब के साथ साथ, तो आप क्या कह सकते हैं? बेटर नाउ यू आर हियर। मतलब जब आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हाउ आर यू, तो आप क्या कह सकते हैं? अरे अब तो मैं और ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं, या फिर आपको देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, और सामने वाला खुश हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। तो आप इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ करके किसी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं अपने जवाब से। और आप क्या कह सकते हैं उससे? ओवर द मून। जी हाँ, आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो फ्रेज है ये बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को, ओवर जॉय को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं आई एम जस्ट ओवर द मून। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। या फिर आप कह सकते हैं बेटर देन आई डिजर्व। जब आपसे किसी ने कहा हाउ आर यू, तो आप उसे रिप्लाई में कहेंगे अरे क्या बताऊं मैं, मुझे तो अब लाइफ में सब कुछ मिल चुका है, आई हैव गॉट जस्ट बेटर देन आई डिजर्व। मतलब मुझे तो लग रहा है कि लाइफ से मुझे जो चाहिए था या जितना मैं एक्सपेक्ट करता था मुझे उससे ज़्यादा मिल चुका है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये हो गए हमारी हैप्पीनेस को डिफाइन करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग से रिप्लाईज। लेकिन आप हमेशा तो हाउ आर यू के जवाब पर खुश नहीं हो सकते हैं। मे बी आप परेशान हो, या फिर आप हर किसी को नहीं बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है या फिर सब कुछ ओके ओके चल रहा है। तो जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलेंगे या जिसको बहुत ज़्यादा आप नहीं अपने बारे में बताना चाह रहे हैं और आप उसको रिप्लाई करने वाले हैं हाउ आर यू का, तो आप क्या कहेंगे उससे? आप उससे कह सकते हैं ऑल राइट। लाइक आप नॉर्मली कहीं किसी भी शॉप पे जाते रहते हैं या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते रहते हैं और आपके जो भी जानने वाले लोग हैं उनसे आप मिलते रहते हैं, लेकिन उनसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, तो आप उनको सब कुछ नहीं बताना चाहते हैं, तो आप उनसे रिप्लाई में कह सकते हैं ऑल राइट। लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। या फिर आप कह सकते हैं हाउ आर यू के रिप्लाई में ऑल गुड, ऑल ओके। सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। मतलब आप अपनी हैप्पीनेस या फिर अपनी जो सॉरोज हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, नॉर्मली आप फॉर्मल सा रिप्लाई दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ऑल ओके, ऑल गुड। या फिर आप कह सकते हैं ऑल राइट, या फिर एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक है सब कुछ। आप इस तरह से स्ट्रेंजर्स को या फिर उन लोगों को रिप्लाई दे सकते हैं जिनको आप अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस कौन सा है। और आप स्ट्रेंजर्स को या फिर बहुत ज़्यादा आप जिनके साथ फैमिलियर नहीं है उनको आपको फॉर्मल रिप्लाई करना है, तो आप उनसे कह सकते हैं गुड इनफ। जी हाँ, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हाउ आर यू और आप उसे सब कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आप उससे कह सकते हैं एवरीथिंग इज गुड इनफ। हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है। या फिर आप कह सकते हैं नॉट टू बैड। मतलब कुछ भी बहुत खराब नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ सब कुछ ओके ओके है, बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा है और बहुत कुछ बुरा भी नहीं चल रहा है। तो वो समझ जाएगा हाँ लाइफ जो है वो बस चल रही है, ठीक ठाक से चल रही है। लेकिन अब जो हम सीखने वाले हैं वो रिप्लाईज ऐसे हैं जो जिनसे हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लाइक फैमिली मेम्बर्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम बता सकते हैं अगर हम हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, परेशान है। हमेशा हाउ आर यू का जवाब आई एम फाइन या आई एम हैप्पी तो नहीं हो सकता है। तो आप उनको रिप्लाई कैसे करेंगे? अगर आप अपने ऑफिस से परेशान हैं, अपने काम से परेशान हैं, या आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको उनका जब रिप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनको जवाब में क्या कहेंगे जब वो आपसे पूछेंगे हाउ आर यू या फिर हाउ यू आर डूइंग? तो आप कहेंगे आई एम फ्रस्ट्रेटेड। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसका मतलब ही होता है असंतुष्ट होना या फिर परेशान होना। तो आप कहेंगे आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दिस जॉब। या फिर आप क्या कह सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, थका हुआ फील कर रहे हैं और आप घर आते हैं, घर पे आपसे मम्मी पूछती हैं, पापा पूछते हैं हाउ वाज योर डे या फिर हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं आई एम स्ट्रेस्ड आउट। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, वो आपको इनवाइट करता है शाम को डिनर के लिए,
या फिर कॉफ़ी के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा काम है, आप कोई काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, आई एम बिजी, सॉरी आई कांट ज्वाइन यू, आई एम बिजी। और आपका फ्रेंड जो है वो समझ जाएगा कि भाई आपको बहुत ज़्यादा काम है, आप बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। और आप कैसे जवाब दे सकते हैं, और आप कैसे अपनी सिचुएशन को बता सकते हैं, लाइक आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और आपको उसके लिए सैलरी नहीं मिल रही है। जैसे आज की प्रेजेंट टाइम की कंडीशन जो है वो टीचर्स की है, उनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है एंड दे आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट। इस सिचुएशन में जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप क्या कह सकते हैं, ओवरवर्क्ड, अंडरपेड, मतलब काम बहुत ज़्यादा है और सैलरी मुझे उतनी मिल नहीं रही है। तो इस सिचुएशन में आप ऐसा जवाब दे सकते हैं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टीचर्स, इट इज़ ऑल अबाउट एवरी जॉब। जिस भी जॉब में उनको उनका सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट नहीं मिल रहा है, जितना भी वो एफर्ट कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर नॉट गेटिंग, तो उस सिचुएशन में इस तरह का जवाब आप दे सकते हैं। या फिर आप और कैसे जवाब दे सकते, कैसे कह सकते हैं कि जो भी आप डिजर्व करते हैं वो कभी कभी आपको नहीं मिलता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में आप कैसे जवाब दे सकते हैं, जब आपसे कोई पूछेगा हाउ आर यू, तो आप उससे कह सकते हैं कुड बी बेटर। या जैसे कि आप ये उससे कहना चाह रहे हैं, यार जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या जो मैं डिजर्व करता हूँ उस वो कुछ मुझे अभी नहीं मिला है, मैं उससे अच्छा डिजर्व करता हूँ और मैं उस अच्छे की उम्मीद कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि मुझे जल्दी वो मिल जाएगा जो कि मैं डिजर्व करता हूँ, इससे तो बेहतर ही डिजर्व करता हूँ। ऐसा कुछ आप अपने दोस्त से कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कुड बी बेटर। तो आज हमने सीख लिए ये इंटरेस्टिंग से रिप्लाईज जो हम देने वाले हैं हाउ आर यू के रिस्पॉन्स में। अब हम वही बोरिंग सा आंसर नहीं देंगे, आई एम फाइन थैंक यू। और अगर आप अभी भी ऐसा बोरिंग सा आंसर देते हैं तब तो फिर इस लेसन का मेरे लिए लेकर के आना ही बेकार हो गया है। तो अब से आप यूज करिए ये इंटरेस्टिंग से रिप्लाईज, जब भी कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा हाउ आर यू। मिलती हूँ मैं आपको किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। बाय बाय।